बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनेंगे अल्लाह के एक ऐसे नबी की कहानी जिनको अल्लाह ने सिर्फ नबूवत ही नहीं बल्कि ऐसी बादशाहत भी दी जो आज तक किसी को नहीं मिली। ये हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नेक और अजीम पैगंबर थे जो नबी भी थे और बादशाह भी। लेकिन ये कोई आम बादशाहत नहीं थी। उन्हें सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नात तक पर हुकूमत दी गई थी। वे हर मखलूक की जुबान समझ सकते थे और हवा भी उनके हुक्म की मोहताज थी। कुरान करीम में कई बार उनका जिक्र आता है और उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। एक अनोखी दुआ और उसका अजीम असर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक अजीम दुआ मांगी थी। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। अल्लाह ने यह दुआ कबूल की और उन्हें वो चीजें अता की जो किसी और को कभी नहीं दी गई। हवा उनके इशारे पर चलती थी। महीनों का सफर वो मिनटों में तय कर लेते थे। जिन्नात उनकी हुकूमत के ताबेदार थे। वो समंदर से हीरे जवाहरात और खजाने निकाल कर लाते। बुलंद इमारतें जिन्न उनकी हुक्म से तामीर करते। जो जिन्न नाफरमानी करता उसे कैद कर लिया जाता। जब एक चींटी ने नबी को रोक लिया। कुरान की सूरह नमल में एक दिलचस्प वाकया है। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें जिन्न, इंसान और परिंदे शामिल थे, एक वादी मैदान से गुजर रहा था। तभी एक छोटी सी चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर अनजाने में तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाई। वो मुस्कुरा उठे और फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोले, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर अता की है, और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर। हिकमत और इंसाफ का सबसे बड़ा मिसाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गजब की समझ और फैसला करने की सलाहियत दी थी। एक बार दो औरतें एक बच्चे को लेकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। असल में एक औरत का बच्चा भेड़िए ने मार दिया था तो उसने दूसरी औरत का बच्चा छीन लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने बच्चा बड़ी उम्र वाली औरत के पास देखकर उसी के हक में फैसला दे दिया। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या मैं इस मामले पर फैसला करूं? जब इजाजत मिली तो उन्होंने तलवार मंगवाई और फरमाया, मैं इस बच्चे को दो टुकड़े करता हूं और दोनों औरतों को आधा आधा दे देता हूं। यह सुनते ही एक औरत ने कहा, ठीक है। मगर दूसरी औरत जो असली मां थी दहशत और ममता में रोने लगी और कहा, नहीं, ये बच्चा जिंदा रहे, आप इसे उसी औरत को दे दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, यही इस बच्चे की असल मां है। यह था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत, हिकमत और इंसाफ का छोटा सा हिस्सा। हुदहुद की तलाश और एक बड़ी खबर। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के परिंदों का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खास परिंदा हुदहुद मौजूद नहीं है। उन्होंने फरमाया, हुदहुद कहाँ है? क्या वह बगैर इजाजत गायब है? अगर मेरे सामने कोई वाजह वजह लेकर नहीं आया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ ही देर में हुदहुद वापस आ गया और बोला, हे अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जिसकी आपको भी जानकारी नहीं है। मैं सबा नाम के एक इलाके से आया हूं। वहां की हाकिम एक औरत है, मलिका बिल्किस। उसे हर नेमत से नवाजा गया है और उसका तख्त भी बेहद आलीशान है। मगर अफसोस, वह और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। शैतान ने उन्हें रास्ते से भटका दिया है। हुदहुद की एक और अहमियत, हुदहुद सिर्फ खबर लाने वाला परिंदा ही नहीं था बल्कि वो सूखी जमीन में छिपे पानी का भी पता लगा लिया करता था। जहां हुदहुद बताता वहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों को भेजकर पानी निकलवा लेते। इसलिए ये परिंदा उनकी बादशाहत का अहम हिस्सा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत जब उन्होंने मलिका बिल्किस की हालत सुनी तो फौरन एक खत लिखा और हुदहुद से फरमाया, ये मेरा खत उन्हें पहुंचा दो और फिर देखो वो क्या जवाब देती हैं। हुदहुद उड़कर गया और मल्लिका के महल में जाकर वो खत गिरा दिया। फिर दीवार पर जाकर बैठ गया। मलिका ने खत उठाया और अपने वजीरों से कहा,
मुझे एक अजीब खत मिला है। ये हजरत सुलेमान की तरफ से है और यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है। इसमें लिखा है कि सरकशी मत करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। मलिका ने दरबारियों से मशवरा मांगा। वो बोले, हम ताकतवर हैं, जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलिका बोली, जब कोई बादशाह किसी बस्ती में घुसता है तो उसे तबाह कर देता है और वहां के अजीम लोगों को जलील करता है। इसलिए मैं एक तोहफा भेजती हूं ताकि देखूं कि सुलेमान किस किस्म के बादशाह हैं। मल्लिका ने बेशुमार तोहफे भेजे, मगर जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है। तुम अपने तोहफों को वापस ले जाओ। अगर वो मेरे पास इस्लाम लेकर नहीं आए तो मैं ऐसा लश्कर लेकर जाऊंगा जिसके सामने वो खड़े नहीं हो सकेंगे। जब ये जवाब मलिका बिल्कीस तक पहुंचा तो वो डर गईं और समझ गईं कि ये कोई आम बादशाह नहीं, अल्लाह के नबी हैं। या मलिका ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस्लाम कबूल करने का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम आया तो उन्होंने अपने दरबार में पूछा, तुम में से कौन है जो मलिका का तख्त उसके यहां से आने से पहले मेरे पास ले आए? एक जिन्न बोला, मैं आपकी मजलिस उठने से पहले ला सकता हूं। मगर एक दूसरा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था बोला, मैं पलक झपकने से पहले उसका तख्त ला सकता हूं। और वाकई पलक झपकते ही मल्लिका का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रखा हुआ था। ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत, करिश्मा और बादशाहत का एक और नमूना। जब मलिका बिल्कीस का आलीशान तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया तो उन्होंने फरमाया, यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमाए कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। फिर आपने उस तख्त में बदलाव का हुक्म दिया। उसमें लगे हीरे जवाहरात अलग करवा दिए गए और उसकी सूरत थोड़ी बदल दी गई। जब मलिका बिल्कीस दरबार में हाजिर हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या यह तख्त तुम्हारा ही है? मलिका ने ना साफ हाँ कहा और ना ही ना, क्योंकि उन्होंने तख्त तो अपने देश सबा में छोड़ा था, मगर सामने रखा तख्त बहुत कुछ उनके तख्त जैसा लग रहा था। बस कुछ चीजें बदली हुई थीं। थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा, यह तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें अपने महल में ले गए, मगर यह कोई आम महल नहीं था। यह महल पूरी तरह शीशे से बना हुआ था। नीचे बहता पानी और ऊपर चमकदार फर्श, शानदार और अनोखा दृश्य था। जब मल्लिका ने फर्श देखा तो उसे पानी समझ बैठी। उन्होंने अपना लिबास थोड़ा उठा लिया ताकि वह भीग ना जाए, मगर जैसे ही उन्होंने पांव रखा उन्हें समझ आया कि ये तो शीशा है। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गईं। उस शीशे के महल को देखकर, उस बेपनाह हिकमत और करामात को देखकर मलिका को यकीन हो गया कि सुलेमान सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। और उन्होंने फौरन तौबा करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ तेरी फरमाबरदार बंदी बनती हूं। सिर्फ मलिका ही नहीं, उनकी पूरी कौम ने भी ईमान कबूल कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने मस्जिद उल अक्सा को दोबारा तामीर करवाया। इसकी पहली तामीर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन वक्त के साथ यह तबाह कर दी गई थी। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली तो उन्होंने मस्जिद उल अक्सा को दोबारा शानदार अंदाज में बनवाया। साथ ही हैकल सुलेमानी की तामीर भी करवाई, जिसे आज भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। 3 दुआएं और अल्लाह की रहमत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की तामीर की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 खास दुआएं की थीं। 1, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा हुकूमत वाला मुल्क दे जिसमें अदल व इंसाफ हो। अल्लाह ने यह दुआ कबूल की। 2, ऐ रब, मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी और के लिए ना हो। यह दुआ भी कबूल हुई। 3, ऐ अल्लाह, जो शख्स सिर्फ तेरी खातिर मस्जिद उल अक्सा में नमाज पढ़ने आए, उसके गुनाह ऐसे मिटा दे जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। इस तीसरी दुआ के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमें उम्मीद है कि यह दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख छोड़ी है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बेहतरीन सल्तनत दी, मगर वे भी एक इंसान थे और इंसान को मौत जरूर आती है।
उनकी वफात भी एक सबक बन गई। एक दिन जब जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ थे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर उन पर निगरानी कर रहे थे। हाथ में लाठी थी, सिर झुका हुआ, और उसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ली गई। 2 साल तक जिन्नात धोखे में रहे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली थीं, जिस्म सीधा खड़ा था। गिनतियां सालों तक उन्हें जिंदा समझती रहीं। वो डर से काम करते रहे क्योंकि सोचते थे कि वो उन्हें देख रहे हैं। जब तक दीमक उनकी लाठी को नहीं खा गई और वो जमीन पर गिर नहीं पड़े, किसी को पता न चला कि नबी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी वक्त लोगों को हकीकत समझ आई कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं होता, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म, करामात, इंसाफ और दावत से न सिर्फ एक मलिका को बल्कि पूरी कौम को हिदायत की रोशनी तक पहुंचा दिया। आखिरी सबक और हमेशा के लिए हिदायत इस कहानी से हम सीखते हैं, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं। दुनिया की सल्तनत, दौलत और इल्म सब अल्लाह का दिया हुआ है। गुरूर नहीं, शुक्र और इबादत जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हर इंसान को एक दिन जाना है, फिर सिर्फ उसके अच्छे अमल काम आएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि दुआ करो, मेहनत करो, इंसाफ करो और हर नेमत पर शुक्र अदा करो। और याद रखो, अगर अल्लाह से मांगा जाए तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। कुछ सवाल अपने मुस्लिम भाई और बहनों से। एक, आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा कौन सी बात ने असर डाला? कमेंट में जरूर बताइए। 2, अगर आप अगले किसी नबी की कहानी सुनना चाहते हैं तो उनका नाम हमें नीचे बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल सुनो दस्ताने इस्लाम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।